जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में संस्कृत से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग कोशिश करेंगे हल करेंगे। और यह एपिसोड नंबर 6 किससे क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संस्कारा से, यानी कि चैप्टर नंबर जो 6 है भारतीय संस्कारा, उससे कौन कौन से संस्कृत में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग कोशिश करेंगे हल करेंगे, उसी प्रश्नों को कोशिश करेंगे हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर पहला, यानी कि प्रश्न संख्या पहला कहता है कि भारतीय संस्कार कितने हैं। ठीक है, देखेंगे हमको बात करना है कि भारतीय संस्कार कितने हैं। सबसे पहली अगर हम बात करें कि भारत का जो संस्कार है, ठीक है, भारतीय जो संस्कार है, ठीक है, उसको सबसे पहली बात करेंगे, उसको कितने प्रकार के होते हैं। तो भारतीय संस्कार जो होते हैं वे होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। देखेंगे कौन कौन सा। ठीक है, तो पहला नंबर पे आएगा जन्म से पूर्व। ठीक है, जन्म से पूर्व। ठीक है, अब जन्म से पूर्व जो होता है इसमें संस्कार की संख्या कितना होता है? 3। ठीक है, अगर हम दूसरे के बारे में बात करें, दूसरा होता है शैशव अवस्था। कौन सा? शैशव अवस्था। ठीक है, कौन सा? शैशव अवस्था होता है, और जिसमें टोटल के गो होता है 6 गो। टोटल संस्कार के गो होता है 6 गो। तीसरा होता है हमारा शिक्षा। ठीक है, तीसरा कुछ होता है हमारा ये शिक्षा, और शिक्षा में कुल के गो होता है 5 गो। शिक्षा में कुल संस्कार के गो 5 गो। और चौथा होता है गृहस्थ जीवन। ठीक है, गृहस्थ जीवन, या तो इसी को बोलते हैं विवाह संस्कार। क्या बोलते हैं? विवाह संस्कार, जिसमें केगो होता है एगो। विवाह संस्कार में केगो होता है एगो। और जो 5वां नंबर पे होता है, यानी कि 5 प्रकार में जो होता है, एक होता है यानी कि अंतोष्टति, यानी कि अंतिम संस्कार। कौन सा? अंतिम संस्कार। ठीक है, और जिसमें अंतिम संस्कार में केगो होता है एगो, जिसको हम लोग दाह संस्कार भी बोलते हैं। ठीक है, दाह संस्कार भी बोलते हैं। तो अगर हम टोटल बात करें तो क्योंकि 3 और 6 9, 9 5 14, 15 1 16, यानी कि टोटल जो संस्कार हो गया वे के गो हो गया 16 गो। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो कुल भारतीय संस्कार की अगर कुल संख्या के बारे में बात करें तो 16 गो के गो 16 गो। अगर हम प्रकार के बारे में बात करें तो टोटल कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन सा? जन्म से पूर्व, शैशव, शिक्षा, गृहस्थ या विवाह, या अंतिम संस्कार, या अंत्येष्टि बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला समझने में किसी को कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से समझाएंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ देखते रहिए शुरू से लेकर के अंत तक। ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए। कहता है कि भारतीयों में संस्कार के किसका किसका निर्माण किससे होता है। इसमें कहने का मतलब क्या हुआ कि भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है, यानी कि भारतीय जो संस्कार है, ठीक है, ये जो भारतीय जो संस्कार है, ठीक है, इससे किसका निर्माण होता है। ठीक है, सहिष्णुत्व का, व्यक्तित्व का, या तो करुणत्व का, या तो मानवत्व का। ठीक है, तो देखेंगे तो इसमें पढ़ाए थे जो जो इसका मतलब किताब का पूरे नहीं देखे हिंदी व्याख्या, वे संस्कृत जो प्ले लिस्ट में उपलब्ध है वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इससे व्यक्ति तत्व का कुछ होता है, रचना होता है। ठीक है, किसकी रचना? भारतीय संस्कारों से किसका रचना होता है, या तो किसका परिचय होता है? वो होता है व्यक्तित्व का। किसका रचना होता है? व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व का परिचय होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए? आगे कहता है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। अभी तुरंत हम पढ़े कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन सा? जन्म से पूर्व, ठीक है, उसके बाद शैशवावस्था, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद गृहस्थ यानी कि विवाह, और 5वां कौन सा हो गया? अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार, जिसको दाह संस्कार भी बोलते हैं। तो संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझ गए यहां तक में? ठीक है, आगे समझते हैं। कहता है कि जन्म से पूर्व, यानी कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। अभी तुरंत हम पढ़े कि जन्म से पूर्व, ठीक है, जन्म से जो पूर्व होते हैं वे कितने संस्कार होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। और जन्म से पूर्व कौन कौन सा होता है? ये होता है, एक होता है गर्भाशय, एक होता है
पुष्पन यानी कि पुष्पन, और एक होता है सीमंतोनयनम। ठीक है, यानी कि जन्म से पूर्व संस्कार की संख्या के को 3 को, षष्ठ मतलब 6, पंचा मतलब 5, एका मतलब 1, त्रया मतलब 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि इसका षष्ठा मतलब हो गया 6, यानी कि ये किस में होता है, षष्ठ में शैशवावस्था में, और पंचा मतलब 5 शिक्षा में, एक क्वची होता है विवाह और अंतिम संस्कार, और त्रयो मतलब 3 किस में होता है, जन्म से पूर्व। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। समझ गए? आते हैं अगले पे। कहता है कि बचपन में कितने संस्कार होता है। अच्छा, बचपन किसको बोलते हैं? शैशव संस्कार को। किसको? शैशव जो संस्कार होता है उसी को बोलते हैं बचपन। क्या बोलते हैं? बचपन। बचपन से बचपन तक। ठीक है, जो मजा जिंदगी बचपन में आता है ना, वह मजा जिंदगी अभी कहाँ से आएगा। ठीक है, बचपन में ना ही अति टेंशन किसी भी चीज का, ना ही उठने का, ना ही सुतने का। ठीक है, उधर से आया, बाबूजी दे दिया 2 पेनवा, तुरंत उठ करके खड़ा हो गया। कब सो जाएगा, पढ़ने से टेंशन किसी को नहीं। अभी तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे टेंशन बढ़ते जाते हैं। टेंशन क्या, आप सही से पढ़ लिख लीजिए, आपका आगे जॉब हो जाएगा तो बहुत ही आसान। ठीक है, आप 3 क्लास बढ़िया से पढ़ लीजिए, एक 9th, ठीक है, और दूसरा 10th, और तीसरा 11th 12th, यानी कि 12। ठीक है, इसमें आप लोग साइंस ले लीजिए, बेहतर होगा। अगर पढ़ने में ठीक ठाक है तो साइंस ले लीजिए, कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, ये तीनों अगर आप सही से ईमानदारी से पढ़ लिए तो आपका कोई नहीं होगा कि सिलेक्शन होने से रोक सकता है। ठीक है, आसान सिलेक्शन हो जाए। भले सरकार तो दे पहले, तब ना वैकेंसी तो देता है, रह करके देता है। जहां पर देने का है 10 लाख, वहां पे आता है 5,000। ठीक है, ये कंडीशन होता है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या। अगर हम जनसंख्या पे जब तक रोक नहीं लगाएंगे तब तक इसी तरह से बेरोजगारी हमारा बढ़ते रहेगा, और हर एक चीज महंगाई भी हमारा कोची रहेगा, बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो महंगाई किसके कारण बढ़ता है? बढ़ती जनसंख्या के कारण। ठीक है, और ये जो जितना भी चीज है, ठीक है, अगर जनसंख्या पे कंट्रोल कर लिए तो हद तक कोची होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं तो बचपन में कितने संस्कार यानी कि शैशव में कितने संस्कार होते हैं? 6 गो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। समझ गए? आगे कहता है कि शिक्षा संबंधी कितने संस्कार। अभी तुरंत पीछे पढ़े कि शिक्षा शिक्षा में संस्कार की संख्या क्या होता है? 5 गो। देखेंगे स्कूल में जो नाम लिखवाता है, बच्चा जो पढ़ना शुरू करता है, शिक्षा जो शुरू करता है, कितने साल में होता है? जब तक उसका 5 साल नहीं पूरेगा तब तक स्कूल में उसका एडमिशन नहीं लेगा। उसके पहले आंगनबाड़ी पढ़ने के लिए जाइए, ऐसे गोल गोल जिलेबी छाकिए स्कूल में बैठ करके। ठीक है, आंगनबाड़ी में अब समय पूरेगा, खिचड़ी दे देगा, ठीक है, कटीटा चोखा दे देगा, खा करके बच्चा भी खुश, मास्टर भी खुश, सरकार भी खुश, घर बच्चा। ठीक है, अब पढ़ाएगा कोची बच्चे को पता ही नहीं है। ठीक है, अगर हम बच्चे को बचपन में ही अगर सही तरीके से शिक्षा दे, उसको सिखाए, ज्यादा लोड ना दे कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, कम में सिखाए। ठीक है, आज और सिखाए, कल आज सिखाएंगे, इसी तरह से अगर सिखाएंगे तो सोचिए कि बच्चे में कितना विकास होगा। लेकिन नहीं, आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए जाता है बच्चा, सब जाता है खाने के लोभ से। ठीक है, किस खाने से? खाने के लोभ से। वे भी खाना सब बढ़िया नहीं देता है। ठीक है, तो ये सब होता है। तो शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? 5 गो। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझ गए यहाँ तक में? अगर यहाँ तक समझने में कोई डाउट, कोई परेशानी तो बताइएगा। ठीक है, अगले एपिसोड का अगला क्वेश्चन कहता है गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं। हम गृहस्थ बोले या तो विवाह बोले, ठीक है, दोनों कौची होता है? एक ही होता है, विवाह संस्कार। ठीक है, अब देखेंगे विवाह के होता है, एक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखते हैं अगले सवाल। कहता है कि मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं। मरने के बाद एक ही अंतिम संस्कार होता है ना, बोलता है अगर दोस्तम झगड़ा हलो, ये तो गुतियम झगड़ा हलो, या तो अंतिम संस्कार कर देबो। ठीक है, हमारे देखिए देबो। ठीक है, बोलता है ना, तो वही मरने के बाद कितने संस्कार होता है? एक ही संस्कार होता है, उसको बोलते हैं अंतिम संस्कार। ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत? आगे कहता है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होता है? धर्मों से, संस्कारों से, कर्मों से या तो धन से? तो प्राकृतिक संस्कृति का जो पहचान होता है वो होता है संस्कारों से। किससे होता है? संस्कारों से। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए? अगले आते हैं। कहता है कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है, वेद जो पढ़ाई होता है किस संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी कि पढ़ना कब शुरू होता है? शिक्षा में। किस में आता है? शिक्षा में। तो
वेद का जो पढ़ाई शुरू करता है, यानी कि जब होता है, यानी कि शिक्षा में जब शिष्य होता है तो गुरुजी आते हैं वो शिष्य के घर और शिष्य को लेकर के जाते हैं अपने आश्रम, और वहां पर अक्षर लिखना, अंक सीखना, ये सब अथी कोची कहते हैं, ये सब वेद आरंभ करता है और उसका नियमों का, गुरु के नियमों का पालन करके यानी कि वेद पढ़ना कोची करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये किस संस्कार में होते हैं? शिक्षा संस्कार। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो बताइएगा जरूर, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको रट लीजिएगा, ठीक है, इसको एक बार दो बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, इतने सा से ही पूछेगा। कहता है कि संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, यानी कि कब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? गृहस्थ मतलब जीवन, जैसे कि अभी बच्चे सब पढ़ता है, किसी को कोई टेंशन है, लेना देना है कि घर में क्या घटा है नहीं घटा है, मास्टर का कैसे पैसा देना है, कैसे किताब कॉपी खरीदना, किसी को टेंशन है नहीं? किसको टेंशन है? उसके पिताजी को। तो उसका पिताजी अभी गृहस्थ जीवन में, और गृहस्थ जीवन कब से शुरू होता है? जब उसका विवाह हो जाता है। कुछ होता है, विवाह हो जाता है। तो गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? जब उसका विवाह होता है। तो विवाह संस्कार में उसका जब विवाह हो जाता है तो वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं। आगे कहता है कि मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? जन्म पूर्व, अंत्येष्टि, विवाह या शिक्षा। जन्म से पूर्व तो जन्म होगा, तो कहां से? अंतिम संस्कार मतलब क्या? दाह संस्कार, यानी कि टपक गया, मर गया, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो अंत्येष्टि होता है अंतिम संस्कार। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए यहां तक में? अगर यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो बताइएगा, ठीक है। आगे कहता है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अभी तुरंत आगे में पढ़े। अंतिम संस्कार यानी कि मरने के उपरांत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के उपरांत, यानी कि मर गया तो अंतिम संस्कार कर जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं। कहता है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? सप्तपदी, ठीक है, यानी कि हस्बैंड वाइफ, यानी कि दुल्हा दुल्हन जो होता है उसको साथ फेरा देता है, ठीक है। फिल्मों सब में दिखेगा, आगिन जोड़ दिया, हीरो हीरोइन को लेकर के भागा, आगिन जोड़ दिया, ठीक है। आगिन जोड़ता है कैसे? पत्थर में पत्थर टकराया, ऐसे मारा, आगिन जोड़ा गया, बाप रे, ठीक है। और उसके बाद दोनों आगे पीछे से घुरेगा, उधर से गुंडा घुसते हुए आएगा, उधर से लड़की का बाप, किधर गया रे, ठीक है। उसके बाद गोली चलाएगा, जल्दी जल्दी फेरा पूरा करेगा। तो कब होता है? शादी में। किसमें होता है? शादी में। तो सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होता है? शादी कब होता है? विवाह जिसको बोलते हैं, तो इसी में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं। कहता है कि पुष्पन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? पुष्पन जो होता है ना, यानी कि जन्म से जो पूर्व होता है वह तीन गो होता है। क्या होता है? तीन गो होता है। एक होता है गर्भाधान, कुछ होता है, एक होता है गर्भाधान। गर्भाधान संस्कार इसीलिए किया जाता है कि बच्चे को रक्षा करने के लिए, बच्चे का कुछ करने के लिए, रक्षा करने के लिए, यानी कि देखेंगे हमारे जीवन में क्या, अपने गांव सब में देखिएगा तथा शहर सब में कितना, इतना माता बहनें हैं जो महिला है, जो कि वे कोची होता है, यानी कि बच्चे को जन्म नहीं दे पाता, यानी कि वे, यानी कि गर्भ ही नहीं रह पाता है, ठीक है। जो रहता है तो उसका कुछ कुछ का कोची होता है, या तो जन्म देते समय माँ मर जाता है या तो बच्चे मर जाता है। तो उसी को मतलब सुरक्षा करने के लिए ये गर्भाधान एक संस्कार होता है, वही किया जाता है। और दूसरा होता है पुष्पन, कुछ होता है पुष्पन, ठीक है। ये होता है दूसरा, कुछ होता है पुष्पन। पुष्पन मतलब ये संस्कार कब होता है? यानी कि जब, इसमें कहता है कि बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, अच्छे संस्कार देने के लिए, ठीक है, ये वाला किया जाता है कि उसका संस्कार बढ़िया हो, बाहर आकर के चोर डकैत ना बने, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करके अच्छे इंसान बने, इसलिए कौन सा किया जाता है संस्कार? पुष्पन। एक होता है सीमंतोन्नयन, ठीक है, कुछ होता है सीमांत जिसको बोलते हैं, ठीक है, सीमंतोन्नयन, यानी कि सीमांत संस्कार होता है, जो कि जो गर्भवती महिला है उसको कुछ दुख ना हो, वे हर हमेशा खुशहाली रहे, उसके लिए ये संस्कार किया जाता है, सीमंतो संस्कार। यानी कि ब्राह्मण सबको बुला करके वेद का उच्चारण करता है, ठीक है। तो सीमंतो इसका जो प्रेग्नेंट महिला है, जो गर्भवती महिला है, उसके लिए ये सीमंतो, उसकी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा कर ले, खुशहाली के लिए ये वाला संस्कार किया जाता है। तो पुष्पन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म से पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि जन्म से पूर्व आता है कौन सा? पुष्पन संस्कार में। समझ गए यहां तक में? कोई दिक्कत? आगे
कहता है कि गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अच्छा जब हम गुरु के घर कब जाते हैं, ठीक है, गुरु के घर जाते हैं जब शिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो गुरु के घर जाते हैं, और वहां से जब हम आते हैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं अभी तुरंत पीछे, ठीक है, यानी कि जब तक शादी ना होगा तब तक कोई गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, तो शादी जो विवाह होता है, विवाह संस्कार जो होता है उससे यानी कि गुरु से अलग होकर के वहां पर घर जाता है तो वहां पे शादी ब्याह करा करके भेजते थे गुरु सब पहले से। ठीक है, अभी तो 10वां पास किया नहीं किया बढ़िया नंबर आया तो ठीक ठाक आगे पिताजी पढ़ाएंगे, बढ़िया नंबर नहीं आया तो बोलता है या तो गाड़ी खरीद देंगे, ठीक है, या तो शादी करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग पे डिपेंड करता है बढ़िया नंबर लाना करके आगे भविष्य उज्जवल करना है या तो शादी ब्याह करना है। ठीक है, तो गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, विवाह। कौन सा होता है, विवाह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझ गए यहां तक में, आगे कहता है कि सिंदूर दान, ठीक है, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है, सिंदूर दान कब करते हैं, जब शादी होता है, अंतिम में वही होता है ना। ठीक है, तो देखेंगे कौची होता है, यानी कि विवाह अंतर्गत क्या आता है, उसमें बहुत सारा कर्मकांड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लड़का लड़की को देखता है, ठीक है, उसके बाद लड़की लड़के को देखता है, उसके बाद मंडप निर्माण होता है, उसमें बहुत सारा कर्मकांड होता है, तो उसी में एक अंतिम में आता है सिंदूर दान, जो कि विवाह में होता है। कब होता है, विवाह में होता है, तो विवाह संस्कार में कौन सा होता है, सिंदूर दान। समझ गए, आगे कहता है कि गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, जन्म से पूर्व। कब आता है, जन्म से पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे कहता है कि नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, नामकरण कब करता है बच्चा को, ठीक है, जन्म से पहले कर देता है, नहीं, आजकल तो पहले नाम सोच करके रखता है कि सीरियल देख करके, हाँ माँ बेटवा का नाम रखबे ई, बेटिया का नाम रखबे ई, ठीक है, सीरियल देख करके। लेकिन नहीं, हमारे जो पहले जो होते थे, ठीक है, पिताजी दादाजी जो होते थे, तो किस दिन बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, नाम पता सब कुछ लिख करके, ठीक है, पंडित जी के पास जाते थे, ब्राह्मण जो मतलब जो वेदों के ज्ञाता थे उसके पास जाते थे, उसी के अनुसार देख करके बच्चे का कोची करते थे, नाम रखते थे। लेकिन आजकल कोची होता है, हाँ हम कोची रखा, ध्रुव, ध्रुव भी नाम रखा जाता है, ऐसा बात नहीं, खराब नाम है, बहुत ही अच्छे नाम है। ठीक है, तो सीरियल में जो जो नाम देखेगा वही सब कोची करता है, रखता है। ठीक है, तो नामकरण होता है कब हमारा, यानी कि जब शैशवावस्था होता है उसी में उसका नामकरण होता है, तो शैशव अवस्था में उसका नामकरण होता है, तो इसी के अंतर्गत आता है नामकरण। किस संस्कार के अंतर्गत आता है, शैशव, किस अंतर्गत आता है, शैशव। समझ गए यहां तक में, आगे कहता है कि कौन सा शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है। ठीक है, जब शुरू में पढ़िएगा किताब का तो वहां पे यानी कि मजाकिया रूप में संस्कारों का प्रयोग कर देता है। अगर कोई अगर आपसे बढ़िया से बात कर रहा है, ठीक है, किधरों गए तो प्रणाम उड़नाम किया तो कहेगा देखा बाप रे कथा संस्कार से, यानी कि उसका मजाक उड़ा दिया। ठीक है, कोई बच्चा अगर एकदम समाज में अगर कोई सीधा सपट्टा रहता है या तो एकदम पूरा पिनावा उड़ावा उतना खराब नहीं, एकदम सीधा रहेगा, उसको एक बाप रे कता कता है सीधा से दीजिए, यानी कि व्यंग रूप में यानी कि मजाकिया रूप में कुछ कर लेता है, उपयोग हो जाता है किसका, संस्कार का। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझ गए, अगला ठीक है, अगला कहता है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें मिलता है, भारतीय संस्कृति का जो परिचय होता है वह किसमें मिलता है, संस्कृत से, ज्ञान से, संस्कारों से या तो विज्ञान से, तो संस्कारों से मिलता है। ठीक है, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है, संस्कारों से। लेकिन नहीं, अभी जो डिजाइन डिजाइन का कपड़ा आया है, ठीक है, अब फट्टल जींस आता है, एजा फट्टल है, एन फट्टल है, दाम भी ज्यादा रहता है, 20,000 10,000 इस तरह से कपड़ा रहेगा कि भिखारी की तरह है। ठीक है, वे उसको बोलते हैं कौन चीज, ब्रांडेड। ठीक है, उसको बोलते हैं डिजाइन। ठीक है, अगर आप सही से उसको बोलिएगा पहनने के लिए तो उसमें मार हो जाता है। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है, संस्कारों से। किससे मिलता है, संस्कारों से। समझ गए, अगला देखते हैं। अगला कहता है कि सीमंतोनयनम किस प्रकार का संस्कार है, ये जन्म से पूर्व, तीन गो, गर्भधान, पुष्पन और सीमंतोनयन, तो जन्म से पूर्व ये संस्कार है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे आगे क्वेश्चन का कहानी खत्म। ठीक है, आगे अब क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इतना सही, क्वेश्चन नंबर 22 तक है क्वेश्चन, इसी से पूछेगा आपके एग्जाम में,
इससे ज़्यादा मतलब नहीं पूछेगा, ठीक है। इसी में से कोई 3 गो या 4 गो पूछ सकता है, उसी से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को शेयर, ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज इतना ही। जय हिंद।